Today marks a very special day in history of Kinetic as Kinetic Watts and Volts launches the icon once again, the Kinetic DX। 18 साल पहले इस स्कूटर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और आज इसे दोबारा से लॉन्च कर दिया है Kinetic Watts and Volts ने एज द Kinetic, और ये EV सेगमेंट में आ रही है। अब EV सेगमेंट आप देख रहे हैं एक बहुत ही बर्जनिंग सेगमेंट है इन द मोबिलिटी सॉल्यूशंस, और हमने देखा जैसा बजाज ने चेतक के साथ किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी चेतक को रीलॉन्च करके एक टेबल टॉपर की पोजीशन हासिल की है सेल्स चार्ट में, और वैसा ही काइनेटिक यहाँ पर करना चाहेगी अपनी DX के साथ। DX के साथ नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है क्योंकि ये स्कूटर जो है आपकी एक फैमिली सेंट्रिक स्कूटर हुआ करती थी, और उसी पर्पस को दोबारा से सर्व करने के लिए इसे एक सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन के रूप में लॉन्च किया गया है आज। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या पुराने एलिमेंट्स इसमें कैरी ऑफ किए गए हैं एक रेमिनिसिंग फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, और क्या नया आया है ताकि फ्यूचर कंज्यूमरशिप को भी अट्रैक्ट कर सके एट द सेम टाइम। तो इसके वॉक अराउंड के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है इंस्टेड ऑफ द हैलोजन सेटअप। लेकिन पुराने काइनेटिक DX से यहाँ पर एक एलिमेंट शेयर्ड है, वो आप देखेंगे कि वाइजर के ऊपर ही आपको इंडिकेटर मिलते थे, पर इसका डिज़ाइन यहाँ पर बदल दिया गया है और ये समवॉट काइनेटिक के न्यू लोगो से मिलता जुलता दिखता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको काउल है इसके ऊपर काइनेटिक की बैजिंग दी गई है और ये इल्यूमिनेट होती है। आप देखेंगे जो यहाँ पर फ्रंट फेंडर है इस पर आपको जो है काइनेटिक की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो अगेन इल्यूमिनेट होती है और DRL की तरह काम करती है। ऑल ओवर बॉडी पैनल्स जो है इसका शीट मेटल से बनाया हुआ है, वो इसीलिए क्योंकि ये ताकि ड्यूरेबल रहे। आप देखेंगे आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है ये 320 mm का है, और आपको फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में डुअल शॉक एमल्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब इस स्कूटर की ग्रेडेबिलिटी जो है 22 डिग्रीज तक टेस्ट की गई है, तो ये हायर एल्टीट्यूड्स पर आराम से जा सकता है। ये सीट सर्कमफ्रेंस जो है ये आपको 780 मिलीमीटर के हाइट के साथ देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी बड़ा सीट है। जो पुराना नॉस्टैल्जिया है, कंफर्ट है और प्रैक्टिकलिटी है, वो सबको रिपीट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ग्रैब हैंडल्स भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं और इजीली पिलियन यहाँ पर होल्ड कर सकता है। सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑब्वियसली इसके सस्पेंशन को हर कंडीशन में टेस्ट किया गया है, तो रूरल, अर्बन हर तरह के राइड्स को ये सपोर्ट करेगी। इसमें आपको जो फीचर्स हैं वो पुराने काइनेटिक से लिए गए हैं, लेकिन एक मॉडर्न एलिमेंट और टच के साथ। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर जो LCD कंसोल आपको इसमें अब देखने को मिल रहा है वो पुराने काइनेटिक को रेमिनिस करता है, और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है आपके स्मार्टफोन और मोबाइल नोटिफिकेशन के लिए। उसके अलावा अदर व्हीकल स्टैट्स को ये दिखाता है। इस स्कूटर में आपको एक स्पीकर भी देखने को मिल रहा है जो आप अपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से अटैच करके उसे यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे इसका स्विच गियर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक टैक्टाइल स्विच सिस्टम के साथ आता है जैसा कंपनी बता रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, आपको फ्लिम्जी कहीं से भी नहीं लगेगा, यानी कि बहुत लंबी ड्यूरेशन पे भी आप इसे यूज़ करते हैं तो ये आपको लूज़ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। इस स्कूटर में आपको 2.6 किलोवाट आवर की LFP बैटरी देखने को मिलती है, NMC नहीं मिलती है, जो बहुत ड्यूरेबल है और थर्मल कूलिंग के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैटिबल है। आप देखेंगे जो ये बैटरी पैक है ये आपको 3 कंडीशंस में चार्ज हो सकती है, जो इसके ऑन बोर्ड सॉकेट के साथ मिल जाता है। आपको इस स्कूटर में आपको अलग से कोई प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एक सॉकेट मिलता है जिसे आप अगर ले जाएं अपने किसी भी सॉकेट में लगा दें तो ये स्कूटर आराम से चार्ज हो जाएगी, चाहे वो घर का सॉकेट हो या फिर कहीं बाहर का हो। नॉर्मल जो आपका इलेक्ट्रिक एम्पियर सॉकेट होता है उससे ये चार्ज हो सकती है। कंडीशंस बताऊं तो 0 to 50 जो है ये आपको 2 घंटे में चार्ज हो जाती है, 0 to 80 जो है ये आपको 3 घंटे में चार्ज हो जाती है, और 0 to 100 ये 4 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बैटरी आपकी चार्ज हो सकती है। इसकी रेंज 116 किलोमीटर IDC है, बट कंपनी का कहना है इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, जो 25 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के बीच अगर आप उसे करके रखते हैं तो क्रूज़ कंट्रोल पे ये 150 किलोमीटर तक एक्सटेंड भी की जा सकती है। अब यहाँ पर जो ये स्कूटर है इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी देखने को मिलती है, वो मोस्टली डी-एक्सेलरेशन के टाइम पर होता है। आप डी-एक्सेलरेट करते हैं स्कूटर को तो इसकी जो स्पीड है वो कम होगी, जिसके कारण जो है इसमें एफिशिएंसी अपने आप और बढ़ेगी। तो 150 किलोमीटर के ऊपर भी आप रियल वर्ल्ड कंडीशन में इसके रेंज निकाल सकते हैं। और मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको कीलेस स्टार्ट और इग्निशन देखने को मिल जाता है, और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड आता है। यहाँ पर आपको एक कीपैड सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें आप अपना पासवर्ड डालें और उसके बाद ये स्कूटर जो है स्टार्ट हो जाएगी आपकी।
यहाँ पर एक बटन दिया गया है ईजी फ्लिप पैक्स को खोलने के लिए। तो फुट पैक्स जो है इसमें टेस्टफुली इंटीग्रेटेड है, आपको बॉडी पैनल्स में पता नहीं चलेगा। आपको जब पिलियन को बैठाना है तो आप इसे दबाएं और वो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको टोइंग हुक्स भी देखने को मिल जाते हैं, आप देखेंगे, जिसमें आप अपना ग्रॉसरी बैग वगैरह अटैच कर सकते हैं। ये फुटबोर्ड पोजीशन जो है, इसकी पेलोड कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, बट कंपनी का कहना है आप एक सिलेंडर आराम से इस पर एकोमोडेट कर सकते हैं। उसके अलावा 3 राइडिंग मोड्स को ये सपोर्ट करता है। आप देखेंगे एक टर्बो है, एक आपका रेंज है और एक स्पोर्ट है, 3 राइडिंग मोड्स। और क्रूज़ कंट्रोल की मैंने बात की, वो आपको देखने को मिल जाता है। हैज़ार्ड फंक्शन का यहाँ लाइटिंग दिया गया है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। लाइट की इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने एडजस्टेबिलिटी ऑफ डार्कनेस के हिसाब से। और आप देखेंगे यहाँ पर एक SOS फंक्शनैलिटी बटन भी आपको दिया गया है, जो आपके मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अंडर सीट कंपार्टमेंट की बात करूँ तो 37 लीटर्स का कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें एक फुल साइज और हाफ साइज का हेलमेट आराम से फिट किया जा सकता है। उसके अलावा वहाँ पर एक डेडिकेटेडली आपको चार्जिंग पैड दिया गया है, जो वायरलेस नहीं है ऑब्वियसली, पर वहाँ पर एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने फ़ोन को ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। और उसके नीचे भी आपको कुछ कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, जिसमें आप रोज़मर्रा के सामान रख सकते हैं, ऐसे ग्रॉसरीज हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सब आप साथ में कैरी करके रख सकते हैं। पीछे साइड आप आएंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पर LED सेटअप ऑफ लाइटिंग देखने को मिलती है। तो एक रिट्रो चार्म को मेंटेन करते हुए यहाँ पर मॉडर्न एलिमेंट्स को जिस तरह से इंटीग्रेट किया गया है, ये दिखाता है कि एक क्राफ्ट्समैनशिप, जो इंजीनियरिंग मार्वल होता है, उसे दोबारा से काइनेटिक लेकर आई है। हब मोटर यूज़ होता है यहाँ पर, आपको इस स्कूटर में ऑल ओवर आप देखेंगे जो मिल जाता है। DX और DX प्लस 2 वेरिएंट में स्कूटर को ऑफर किया जा रहा है। जो आपकी DX प्लस है उसमें टेलीकाइनेटिक्स भी मिल जाता है, जिसमें आपको जियो फेंसिंग, ट्रैक माई व्हीकल, OTA अपडेट्स, ऐसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर जो मिरर्स हैं ये बहुत ही ड्यूरेबल क्वालिटी के हैं और पीछे का व्यू बहुत ही क्लियर दिखता है यहाँ पर। तो पीछे से अगर कोई पैसेंजर आ रहा है उसे आराम से देखा जा सकता है और एक्सीडेंटल कंडीशंस को आराम से अवॉइड किया जा सकता है। और ये स्कूटर जो है ये आपको इस तरह से बनाई गई है कि ये लाइट वेट भी है और हैवी भी है इन इट्स ओन, क्योंकि ये सेफ भी रहे और आपको मैन्यूवरेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे। वो सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। रिट्रो एलिमेंट्स को कैरी ऑफ किया गया है मॉडर्न टचेस के साथ। प्राइसेस की बात करूँ तो ये आपको 1,11,499 टू 1,17,499 की मिल जाती है। वारंटी इसके बैटरी पर जो है आपको मिल जाती है 3 ईयर्स 30,000 किलोमीटर्स की, लेकिन ये LFP बैटरी के कारण एक्सटेंडेबल है, जो 9 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर्स तक है। अब ये स्कूटर जो है ये आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देता है, जो आपको 4.8 किलोवाट का है। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कार बाइक 360 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।